आप सभी लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हो आप सभी लोग को मेरी रेसिपी पसंद आती होगी। तो चलिए गाइस, आज मैं जा रही हूँ हैदराबादी बैगन कैसे बनाते हैं, वो भी घर पर ही। बहुत ही बढ़िया आसान तरीके की रेसिपी है। खाइए, एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, आज की रेसिपी है हैदराबादी बैगन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बड़ी कढ़ाई ली, इंडक्शन पे रखा। तो ये है बैगन, उसमें तेल डाल दिया। तो बैगन को अच्छे से धोया पोछा। तो यहाँ पे कट करके, जैसे 1 के 2 करने होते हैं, 1 के 2 भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो पीछे का डंठल है वो काट लिया। तो यहाँ पे 1 के 4 कर दिए, क्योंकि इस रेसिपी में ना हैदराबादी बैगन का नाम ही है। तो ये बिल्कुल डीप फ्राई होंगे। और तेल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले लिया। तो सभी बैगनों को अच्छे से कट कर दिया। जो पीछे के डंठल है वो मैंने काट करके साइड कर दिया। तो 1 के 4 करने होते हैं, या फिर भरवा कहो, वो अलग रेसिपी है। तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ हैदराबादी बैगन कैसे बना। तो देखो, सारे बैगनों को अच्छे से मैंने कट कर लिया था और डंठल बाहर के निकाल दिए थे। तो अब तेल गरम हो चुका है। तो सारे बैगनों को, सिंपल है, पहले तो बड़ी कढ़ाई लेनी है और बैगनों को डालकर सिंक आंच पे सेकना है। मैंने 300 पे कम से कम 10 से 15 मिनट इसमें सेट कर दिया। तब तक आप दूसरा काम कर सकते हो। तो इन बैगनों को जो है ना अच्छे से डीप फ्राई करना है। तब तक हमारा बैगन डीप फ्राई हो रहे हैं। तो उसको बीच बीच में चेक करते रहना है, पलटते रहना है, ताकि वो जले नहीं। जल भी सकते हैं, तो इसलिए मैं उसमें बीच बीच में चेक करते रहूँगी। तो यहाँ पे छोटी कढ़ाई ली। अब इसका मसाला कैसे बनाते हैं। यहाँ पे भी मैंने 1 चम्मच तेल लिया। करीब 2 चम्मच लिए मैंने मूंगफली कच्चे वाले। तो 1 डेढ़ चम्मच लिया तिल वाइट वाले। तो 1 चम्मच लिया मैंने खसखस। बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, इसका मसाला है। तो 1 मैंने सूखी मिर्च ली और 2 चम्मच लिए मैंने जीरा, साबुत जीरा। तो ये सारी चीज़ें करा मिक्स, और ऊपर से डाल दिया मैंने कच्चा नारियल। ये इसका मसाला है। एक साइड मेरा हैदराबादी बैगन बन रहे हैं, ताकि वो डीप फ्राई हो जाए सिंग आँच पे। और दूसरी तरफ जो छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ, सारे मसाले हैं। तो याद रखना मसाले में क्या क्या डाल रखा है। वाइट वाले तिल 1.5 चम्मच, कच्ची मूंगफली करीब आधा कटोरी, और वाइट वाले तिल, खसखस, और थोड़ी सी डाल दिया मैंने कच्चा नारियल, और 1 सूखी मिर्च, 2 चम्मच जीरा। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है। और ऊपर से थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, मसाला बिल्कुल लाल आए। तो यहाँ पे मैंने जो बड़ी कढ़ाई में हैदराबादी बैगन रखी हूँ, तो उसको भी बीच बीच में चेक करी, ताकि सब्ज़ी जले ना। ये हमेशा यही। तो गाइस, यहाँ पे सारे मसाले मैंने मिक्सी जार में पीस कर बनाऊंगी इसका प्योरी, ताकि जब मैं तड़का लगाऊंगी ना, सिंपल है। हैदराबादी सब्जी कैसे बनाते हैं, वो भी छोटे छोटे बैगन के। बस खास ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, जो बैगन है ना हमारे, वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। तो देखो, सारे मसाले यहाँ पे, जो तिल और कच्ची मूंगफली, सूखा नारियल मैंने यहाँ पे डाला था। कच्चा हो तो भी चलेगा, सूखा नारियल हो तो भी चलेगा। तो आप पाउडर भी नारियल वाला डाल सकते हो। तो देखो, अब ये मिक्सी जार में ले लिया। अब इसका ग्रेवी बन के आएगी, जैसे कि टमाटर प्याज की प्योरी बन के आती है। तो देखो, यहाँ पे इंडक्शन पे रखा था। अब ये मैंने मिक्सी जार से पीस कर अच्छे से रख लिया। तो देखो गाइस, इंडक्शन से हटा के मैंने गैस में रख दिया था, क्योंकि बनकर है रेडी। तो इस तरीके से बैगन बिल्कुल डीप फ्राई होना चाहिए, नहीं तेल ज़्यादा था। तो देखो, इतने अच्छे से गल चुके हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पे निकालना है, ताकि जब मसाले के ऊपर बैगन डालोगे ना, जैसे कढ़ाई पनीर पे पनीर ऊपर से डालते हो, वही यहाँ पे। तो देखो, मैंने इसका मसाला बनाया। 1 कटोरी प्याज, तो 1 कटोरी टमाटर, 1 कटोरी जो मसाला मैंने अभी पीस कर रखा था वो है, और 1 कटोरी मैंने इमली का पानी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डलेगा। तो सबसे पहले उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी तेल लिया, जीरा लिया और तेज पत्ता लिया। तो यहाँ पे तड़के में कोई खड़े मसाले नहीं है, सिंपल रेसिपी है, आप भी बनाइए घर पर ही। तो 2-4 लिए मैंने हरी मिर्ची के बड़े बड़े लंबे लंबे काट कर डाल दिए। तो ये तड़के की तैयारी है। ऊपर से डाल दिया मैंने प्याज। प्याज को बिल्कुल, करीब छोटे प्याज 2 लिए थे, अगर बड़े हैं तो 1 ले सकते हो। तो यहाँ पे अब भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने प्याज लिया, प्याज को बिल्कुल ब्राउन करना है। इस रेसिपी में ना अच्छी भुनाई होगी तो ही आपकी जो हैदराबादी रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। तो ऊपर से सारे मसाले डाल दिए, जैसे जीरा पाउडर डाल दिया। तो यहाँ पे लाल मिर्चें डाली, हल्दी पाउडर डाला, स्वाद अनुसार नमक डाला, थोड़ी सी मैंने धनिया पाउडर डाला, और थोड़ी डाला मैंने काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे गरम मसाला नहीं डाला। ऊपर से डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो अदरक लहसुन घिया कस कर भी डाल सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया फ्लेवर लेके आएगा। तो यहाँ पे देखो, प्याज इतना अच्छा, कहाँ मैंने 1 कटोरी डाला था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। ऐसा
भुनाई होना चाहिए ताकि प्याज दिखे ही नहीं। और ऊपर से मैंने जो 2 टमाटर की प्योरी बनाई थी वो यहाँ पे डाल दिया। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, तो एक जो मैंने अभी मसाला बनाया था जैसे कच्चे नारियल और मूँगफली का तेल और खसखस डालकर, तो वो और 1 कटोरी इमली का पानी खटास के लिए। तो ऊपर से मैंने हल्का सा डाल दिया इसमें काला नमक। और देखो इतना अच्छा कलर आ चुका है और घर पर ही हैदराबादी बैंगन बना सकते हो और आसानी तरीके से। तो ये टमाटर भी अच्छे से भुनाई होने चाहिए जब तक टमाटर तेल नहीं छोड़ेगा तब तक आपको भुनाई अच्छी करनी है। तो देखो गाइस अच्छे से भुन चुका है और टमाटर भी अच्छा पक चुका है। यहाँ पे मसाले जो है ना भुनाई बहुत ही अच्छे से हो गई। ऊपर से डाल दिया जो मैंने मसाले बनाए थे, सूखे नारियल और खसखस, कच्चे मूँगफली का। तो देखो अब सारे मसाले हो गए मिक्स। अभी जो बैंगन है वो मैंने साइड निकाल कर रखे हैं प्लेट में। तो यहीं पे अभी पानी नहीं डाल रखा है जब तक मैं मसालों को अच्छे से भून न लूँ। तो अब यहाँ पर कम से कम सारे मसालों को 5 से 10 मिनट ढक कर रख दो। तो इसका अंदर तक फ्लेवर जाएगा और दूसरा अच्छे से पक जाए। तो लास्ट में जैसा इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो थोड़ी सी नमक मैंने पहले कम डाला था, तो अभी हल्का सा नमक डाल दिया ताकि जो मसाला है ना थोड़ी सी नमक से भी अच्छा पकता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से इसमें भुनाई बहुत ज़रूरी है। जैसे हैदराबादी बैंगन में भुनाई कोई भी रेसिपी में है पर इसमें कुछ ज़्यादा ही है। जैसे प्याज, टमाटर और मसाले देखो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया और बीच बीच में चेक करते रही मसाले के कहीं जल न जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मैंने इंडक्शन पे बैंगन को अच्छे से डीप फ्राई के लिए छोड़ दिया था 300 पे, तो यहाँ पर भी यही है। जब तक आपकी भुनाई होती है तब कुछ और कर सकते हो। तो देखो मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है। ऊपर से डाला मैंने इमली का पानी, जो मैंने इमली मार्केट से लेके आई थी पैकेट में। तो वो मैंने भिगो कर कम से कम 10 से 15 मिनट रखा था। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 कटोरी डाला है। तो यहाँ पे इमली का पानी बहुत ख़ासियत है। इसकी खटास हैदराबादी बैंगन में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो देखो यहाँ पे डाला मैंने आधा गिलास पानी। तो पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस रेसिपी में ना गाढ़ी गाढ़ी रहेगी सब्ज़ी, तो बहुत बढ़िया रहेगी। तो आप चाहो पतली भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गाढ़ी ही रखनी है। तो मुझे गाढ़ी पसंद है तो मैं गाढ़ी ही रखूँगी। तो थोड़ी सी पानी बाद में मिलाऊँगी। तो यहाँ पे देखो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया और पानी डाल दिया। तो और भी पानी डालूँगी, अभी तो मसाले अच्छे से भुन रहे हैं। तो देखो कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ी सी ही ज़्यादा मसाला मैंने कोई नहीं डाले, खड़े मसाले तो बिल्कुल भी नहीं। और पानी यहाँ पे आधा गिलास फिर डाल दिया क्योंकि जो छोटे बैगन हैं वो बैगन बहुत ही बढ़िया हैं, एक तो छोटे साइज़ के हैं। तो देखो अब ये ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ही अच्छा बन गया और कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो ये इसकी खासियत। और नमक मिर्ची यहीं पे चेक कर लीजिएगा कि कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने दोबारा से डाला। तो देखो अब यहाँ पे डाल रही हूँ बैगन। बैगन इतने अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं कि इनको ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं कढ़ाई पनीर में पनीर को डीप फ्राई करती हूँ, वैसे ही मैंने बैगनों को डीप फ्राई कर लिया था ताकि अच्छे से ऊपर से अगर डालूँगी तो इसका लेक्चर ही अलग आएगा। यकीन मानो। देखो 5 से 10 मिनट के लिए फिर मैंने रख दिया था और बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कोई भी चीज़ें अगर रखो ताकि जले नहीं। और देखो यहाँ पे इतनी गाढ़ी होनी चाहिए सब्ज़ी, क्योंकि ये सब्ज़ी आप राइस के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। तो देखो मैंने बिल्कुल गाढ़ी बनाई है। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। तो लास्ट में दिख रहा है ना आपको, बैगन बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं और अंदर से अगर पकड़ोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे से पक चुके हैं। तो गाइस बनकर है रेडी आज की रेसिपी हैदराबादी बैगन कैसे बनाते हैं। तो खाइए, एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी हैदराबादी रेसिपी। थैंक यू सो मच। बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो पे। आज की रेसिपी है हैदराबादी।